नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन। आज के एपिसोड का हाईलाइट था शुभी का सच आया सबके सामने एंड राजू दीदी ने डोरी को घर से निकाला। एपिसोड की शुरुआत होती है डोरी पूजा करते हुए। तभी सुखना दीदी वहाँ जाती हैं और वो डोरी को कहते हैं कि मान भैया ने उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए कि वो सेब डोरी को खिला दें। मुझे नहीं लगता कि ये मान के ऑर्डर थे, ये राजू दीदी ने सुखना को कहा होगा ऐसा करने के लिए। तभी डोरी वो सेब सब में बांटना चाहती हैं कि राजू दीदी ने रोक देते हैं और कहते हैं कि ये सेब तो खास डोरी के लिए ही हैं, और राजू दीदी डोरी को सेब खिलाने लग जाती है। अरे डोरी, तुम्हारी बिल्कुल भी बनती नहीं है राजू दीदी से, फिर वो तुमको सेब खिला रही है तो तुम्हें शक कैसे नहीं हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। डोरी वो सेब खा लेती है और तभी वो वहाँ से जा रही होती है कि उसे चक्कर आ जाते हैं। अरे सीरियल वालों, थोड़ा तो टाइम देते, सेब को इसोफेगस से होकर पेट तक तो जाने देते, तभी ना वो उसमें मिलाई हुई दवाई असर करेगा। सेब पेट तक पहुंचा नहीं कि उससे पहले ही चक्कर आ गए उसको। डोरी को ले जाया जाता है हॉस्पिटल और राजू दीदी कहती हैं कि डोरी का फुल बॉडी चेकअप होना चाहिए। डॉक्टर डोरी का फुल बॉडी चेकअप करते हैं एंड कहते हैं कि फर्स्ट टाइम माँ बनने से पहले उनको एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। अरे क्या लॉजिक है, फूड पॉइजनिंग से भला कैसे दिक्कत हो जाती है, ये कोई लॉजिक है क्या? कुछ भी बना देते हैं। तभी दादी कहते हैं कि उन्हें अब सच सुनना है कि डोरी कैसे पहली बार प्रेग्नेंट होगी, क्योंकि शुभी तो ऑलरेडी उसकी बेटी है। अरे दादी, आपका सीन मुझे समझ ही नहीं आता। कुछ भी हो जाए, कोई भी बात होगी तभी आप डोरी पे शक करने लगती हैं, और जैसे ही मामला शांत होता है तो उसको सॉरी बोलने लगते हैं। थोड़ा बहुत तो विश्वास करना चाहिए ना आपको डोरी पे, कि उसने कुछ किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। आप ऐसे बिन प्यादे का लोटा क्यों बन जाती हैं? दादी बोली कि सब खत्म हो गया। अरे दादी, मान और डोरी ने मान लो अगर बच्चा अडॉप्ट भी कर लिया हो गया तो क्या हो गया? तभी सब वहां से घर चले जाते हैं डोरी को हॉस्पिटल में छोड़ के। और राजू दीदी को शक होता है कि अगर शुभी मान और डोरी की बेटी नहीं है तो फिर वो किसकी बेटी है? कहीं वो वही बच्ची तो नहीं जिसको उन्होंने गंगा जी में बहाया था? वो जाके शुभी के पैर पे निशान चेक करती हैं और सिर्फ एक पैर पे निशान चेक करके रह जाते। क्यों? लगे हाथ दूसरा भी कर लेती। इतनी समझदार, इतनी चंट बनती है राजू दीदी, और दोनों पैरों पे निशान नहीं चेक कर पाई हो। वो एक पैर पे निशान चेक करती हैं, उन्हें नहीं मिलता है। वो सोचते हैं कि अगर उनको उनका सच बचाना है तो डोरी को घर से निकालना ही पड़ेगा। क्या यार राजू दीदी, डोरी बाहर रह के भी तो सच पता लगा सकती है ना। राजू दीदी डोरी को घर से निकाल देती हैं और वो कहते हैं कि दादी की खराब तबीयत डोरी की वजह से हुई है और दादी अब उससे नहीं मिलना चाहती है, और वो डॉक्टर को पैसे दे के ऐसा बुलवा भी देते हैं डोरी के सामने। क्या है यार राजू दीदी, झूठ की भी हद होती है। तभी राजू दीदी गार्ड को वहाँ बुला लेती हैं और कहते हैं कि निकालो इसे घर से बाहर। गार्ड घर की बेटी की बात सुनेगा बट घर की बहू की नहीं सुनेगा और वो उसे वहां से निकाल देगा। ये कोई बात होती है क्या भला? डोरी का तो घर में कुछ हिस्सा होगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कैसे कोई भी उसे निकाल सकता है? बेईमान खुशी खुशी डोरी और शुभी के लिए शॉपिंग कर रहा होता है। उसे पता ही नहीं होता है कि उसके पीछे से क्या सीन हो गया। बेचारा एक दिन तो काम करने गया था, किसी केस की हियरिंग हुई थी और तभी उसके पीछे से ये काम हो गया। हियरिंग से याद आया कि अगर मान और डोरी की कॉन्ट्रैक्ट को 1 महीना हो चुका है, लेकिन डोरी के बाबा की तो एक भी हियरिंग नहीं हुई है। क्या पता क्या ही कर रहे हैं, ना कोई कोर्ट ट्रायल ना कुछ और। क्या पता क्या चला रहे हैं सीरियल वाले। वहीं डोरी अपनी बुनकर बस्ती वापस आ जाती है एंड रोने लगती है, और राजू दीदी वहाँ दादी से झूठ बोलते हैं कि डोरी खुद अपनी मर्जी से घर छोड़ के जा चुकी है। कि दादी को उस बात पे ट्रस्ट नहीं होता और वो डोरी को फोन मिलाने वाली होते हैं कि राजू दीदी फिर उन्हें रोक देते हैं। अब देखते हैं कि कल के एपिसोड में क्या होगा। डोरी को घर वापस कौन लाएगा? मान डोरी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? और क्या दादी उन दोनों पे ट्रस्ट कर पाएंगी? सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। Subscribe for more fun updates.